जो कोशिश थी उनकी कि फिर अपना मेयर बना लें, वो नहीं बन पा रहा उनका। इस कारण वो हर हथकंडे अपना रही है इस वक्त, हर तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। और अरुण सूद जी जो इनके वरिष्ठ नेता हैं वहां पहुंच के, कोई बंटी कोई बच्चा नहीं है, नौजवान है, इलेक्शन लड़ा हुआ है, काउंसलर बना हुआ है। अगर उसके मुंह में शब्द डाले जाएं, उसको कहा जाए कि तुम ऐसे बात करो, वो सरासर गलत है। वो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पे लोकल प्रेशर बना रखा है बीजेपी ने, उसके जरिए उसको इस्तेमाल करके यहाँ कर रहे हैं। अब हमें शंका है कि यहाँ से वो किसी वक्त उसको अपने पास गायब करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश बिल्कुल ये हो रही है लगातार कि किसी ढंग से दूसरे पार्टियों के कुछ सदस्यों को तोड़ के हम अपना बहुमत बनाएं, जैसे कि इनकी फितरत है। हर जगह यही करते रहे, मध्य प्रदेश में किसी वक्त किया, गोवा में किया, नॉर्थ ईस्ट में किया, महाराष्ट्र में किया, अब कॉरपोरेशन तक भी ये इसी बात पे उतर आए हैं कि 2 बार तो बिल्कुल डिफॉल्ट में बन गए इनका मेयर। अब जब देखा इन्होंने नहीं बन रहा, कांग्रेस और आप पार्टी दोनों इकट्ठे होकर अपने तीनों सीट्स के लिए इन्होंने अपना फैसला कर लिया है। अब वो बुखला के सब गलत फलत काम करने पे लगे हुए हैं। सर ये कह रहे हैं कि जो जसबीर बंटी हैं उनको उनकी मर्जी के खिलाफ जाके मेयर पद के लिए विड्रॉ करवाया जा रहा है नॉमिनेशन। आपको किसने कहा है? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या पता, वो भारतीय जनता पार्टी का काउंसलर है क्या? वो भारतीय जनता पार्टी का काउंसलर नहीं ना, वो भारतीय जनता पार्टी वाले कहां से कह रहे हैं? कैसे? वही तो मैं कह रहा हूं कि वो जबरदस्ती कर रहे हैं सब चीज में ऐसा लाने के। वो कह रहे हैं कि पंजाब सरकार की पुलिस भी इस्तेमाल की जा रही है। चंडीगढ़ पुलिस उन्होंने लगा रखी है पूरी अपने लिए। पंजाब पुलिस कहाँ नजर आ रही है आपको? यहाँ देखा नहीं, कहाँ? अब मेरे से आप मेरे से अगर वो इसमें वो क्वेश्चनरिंग या इंटेरोगेशन करें, वो तो नहीं है ना। इसमें जो हम बात बता रहे हैं, हम अपना आपको फैक्ट्स बता रहे हैं कि इन्होंने जबरदस्ती की है, ये पहुंची हैं। वो एडल्ट है, 18 साल से नहीं, 20 साल 25 साल से ऊपर होगा उसकी उम्र। इलेक्शन लड़ा है, इलेक्शन जीता हुआ है, लोगों ने उसको वोटें डाली हुई हैं, समझदार है, अपना बिजनेस करता है। अगर वो अपनी मर्जी के साथ वो चाहता है कि हमें वहां रहना है, उनको खतरा इनसे है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी बीच में कहां आ जाती है? क्या आपको किसी बच्चे को पकड़ के लेके गए हैं कोई? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य को लेके गए हैं? भारतीय जनता पार्टी की लोकल स्टैंडाई क्या है उनकी? किस बात पे उनके पास अधिकार है कि वो इस बात पे टिप्पणी करें? वो सरासर इसी बात के लिए कर रहे हैं, अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए वो सोचते हैं भी किसी न किसी ढंग से हम यहाँ अपना मेयर बना लें। वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। हमारे पास अपनी पूरी स्ट्रेंथ है, ये कोशिश पे लगे हुए हैं, हम भी देख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं भी क्या हो रहा है। बीजेपी चंडीगढ़ के प्रधान जितेंद्र मल्होत्रा कह रहे हैं कि बस प्लीज मैं बस थैंक यू, बस थैंक यू। रिलीज कर दिया। वीडियो आगे। सर जसबीर बंटी से बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं? जसबीर बंटी हमारे कांग्रेस के मेयर के जो कैंडिडेट थे, आज जब विड्रॉ के लिए गए, वैसे तो कल ही उन्होंने विड्रॉल कर लिया था, पर कुछ ऐसे लग रहा था जी वहां पे मौके पे सेक्रेटरी मौजूद नहीं है, तो आज हम फिर दोबारा से आए। हम नहीं चाहते थे कि कोई किसी तरह की त्रुटि रह जाए, कुछ भी रह जाए। हम दोबारा आए। हाल ही का एक बार उनके ऑफिस में ऑनलाइन सारी रिसीविंग होके उनकी जो है विड्रॉल हो गई थी, पर फिर भी आए। वहां पर आकर बीजेपी वालों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और उसको वहां से ले जाने की कोशिश की, और जिसको हमने वहां पे पुरजोर विरोध किया। उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने उसको अंदर बिठा लिया, सारी पार्टीज के लोग वहां पे थे, उनको उन्होंने डिस्पर्स किया। उसके बाद हमने कहा कि इससे पूछ लो इसकी फ्री विल से कहां जाना चाहता है। उसने क्लियर कह दिया कि वो पवन बंसल जी के घर पे जाना चाहता है, कांग्रेस पार्टी के साथ रहना चाहता है और कांग्रेस पार्टी का काउंसलर है। अभी भी मैंने एक वीडियो मीडिया को रिलीज किया जिसके अंदर उसने सरेआम किया अपने घर के अंदर, और पुलिस उसको उसके घर पे ले आई है। 18 तारीख को परसों यानी कि मेयर का चुनाव है, और मैं समझता हूं कि भाजपा बड़े ओछे अटकंडे अपना रही है मेयर चुनाव को जीतने के। उनको पता है मेजोरिटी उनके पास नहीं है, उनके पास सिर्फ 15 पार्षद है और हमारे पास 20 पार्षद है। उसके बावजूद वो मेजोरिटी को डीरेल करके डेमोक्रेसी का गला घोटना चाहती है, और जो शायद किसी को भी मंजूर नहीं होगा। आज जिस तरह के हथकंडे वो अपना रही है, इट इज नॉट गोइंग टू गो वेल विद द पीपल ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ पढ़े लिखे लोगों का शहर है, अगर ऐसी हरकत वो करेंगे तो उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। दिल बहलाने को गालिब ख्याल। अच्छा, अभी वीडियो आपको रिलीज किया, वो बता रहा है किसका कार्यकर्ता है। कांग्रेस का काउंसलर है, सबको पता है। कांग्रेस की तरफ से उसने वो वहां पे नॉमिनेशन किया था, आज उनका कार्यकर्ता हो गया एक दिन के अंदर। ये हथकंडे भाजपा को शोभा नहीं देते, और अब ये देश में चलने वाले नहीं है। मेरी मर्जी के खिलाफ रखा हुआ है और मेरे को यहां से छुड़वाया जाए, मैं घर जाना चाहता हूं। तो हम लोग तो यहां पर सिर्फ इस चीज के लिए आए थे। यहां पर आकर पता लगा कि यहां पे
जो कांग्रेस और आम आदमी ने मिलके एक यहाँ पे छावनी बनाई हुई थी और वो छावनी के अंदर पंजाब पुलिस के वो सब लोग यहाँ पर कारपोरेशन के चारों तरफ फैले हुए थे। तो तब हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला, अब एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए और यहाँ उन्होंने उससे पूछा कि भी तुम कहाँ जाना चाहते हो। उसके फादर भी यहाँ पर आए कि मेरा बेटा जो है उसको जो है नाजायज कब्जे में रखा हुआ है। अब जो उससे पूछने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये निर्णय लिया है कि उसको उसके घर में छोड़ दिया जाए और उसके फादर और उसको जो है उसके घर भेज दिया गया है। और जो मेरे को लगता है कि उस व्यक्ति को थोड़ी उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसकी रिहाई के लिए वहां पर थोड़ी गार्ड का प्रबंध जरूर करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको फिर से कहीं कांग्रेस के लोग या आम आदमी के लोग उसको उठाने का प्रयास न करें। हमारा तो इतना ही है कि जो लोकतांत्रिक भाव को रखते हुए हर व्यक्ति अपना जो चुनाव के अंदर अपनी मर्जी से वोट डाल सके, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दबाव है, वो तो अपना विड्रॉ करना चाहते थे नॉमिनेशन फॉर्म, आपको क्या लगता है कौन है इसके पीछे? और उसके कमरे में जिसकी फोटोज हैं, आप सब लोग वहां पे थे, आपको ध्यान होगा कि उस समय कौन उनको दबाव दे रहा था। उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। हमें तो यही पता लगा कि भाई उसको उसकी मर्जी के खिलाफ उसको रखा जा रहा है। दैट इज वाई वी हैड कम। बीजेपी इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप चलो हम कहते हैं आप आउट ऑफ सिंपैथी आ गए, तो बीजेपी इंटरेस्टेड है उनको अपने साथ देने में? नहीं, हमने तो इसके बारे में उसकी मर्जी है कि वो किधर जाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी के लिए काम करता है, जैसे जो सारे लोग काम करते हैं, लेकिन वो उस व्यक्ति की मर्जी है कि वो किस तरफ खड़े होना चाहता है, वो उसके हाथ में है। तो ओनली थिंग इज कि वो उसको इंडिपेंडेंटली वो निर्णय ले सके, उसके लिए वो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए उसको निर्णय लेने के लिए। उसके ऊपर कोई ऐसा दबाव ना हो जिससे उसे कोई घर से उठा के उसको कहीं पे जो है उसकी मर्जी के खिलाफ रखा जाए, उससे घर से उसको अगवा करके कोई ले जाए। सिर्फ इतनी बात है और मेरे को लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सही निर्णय इसमें लिया और उसको वापस लिया है उन्होंने नामांकन। नॉमिनेशन के बारे में तो एमसी सेक्रेटरी ज्यादा बता सकते हैं, हमें उसकी जानकारी नहीं है। एक सर यहाँ ट्रांसफर भी की गई, लिंक पर भेज दिया गया है जो अधिकारी थे जिनकी जिम्मेदारी थी नॉमिनेशन लेने और वो तो कमिश्नर या डीसी उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन सर आज नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन था, नॉमिनेशन वापस नहीं लिया जा सकता, नियम क्या कहते हैं? नियम कहते हैं वो तो इवन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ऑल्सो, उससे पहले भी 1 मिनट पहले भी आदमी विड्रॉ कर सकता है। वो तो पहले भी ऐसा हुआ रहा है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो नियम इसके बारे में बड़े क्लियर हैं और कारपोरेशन के चुनाव से 5 मिनट पहले भी वो पूछते हैं भाई किसी ने विड्रॉ करना, कोई विड्रॉ कर लेता है। क्या बीजेपी का जीत का दावा अभी भी है? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन है, ये जो मौसेरे भाइयों का ये गठबंधन जो है वो प्रिंसिपलिस्टिक नहीं है और इसके अंदर अपनी बुनियादी दरारें हैं और वो एक दूसरे को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। ये स्टार्ट का आज आपने पहले दिन का आगाज देख लिया है। उनके बंदे कहाँ जाना चाहते हैं, अभी और भी बंदे जो है इसके बारे में बोलेंगे कि किनको कहां पर कंटेन करके रखा हुआ है। आपके पास इन्फॉर्मेशन हमसे ज्यादा जल्दी आती है। पंजाब सरकार क्या पंजाब पुलिस का मसल पावर का इस्तेमाल कर रही है? आज ये साबित हुआ ये पूरा घटना। यहाँ पर जब हम लोग आए हैं तो सारी चारों तरफ पंजाब पुलिस दिख रही थी। उनके लोग जो है वो अंदर कमरे के अंदर भी थे, वहां पे वो लेके जो गन्स लेके वो अंदर वहां पर बैठे हुए थे। ये तो हमको जब जानकारी मिली है तब हम लोग आए, आप भी लोग शायद तभी आए होंगे। तो ये तो आपके सामने ही है वो किस तरीके से वहां पे कम से कम 50 जो कांस्टेबल्स पंजाब पुलिस के वहां पे खड़े थे। जसबीर सिंह बंटी जी को इलीगल हिरासत में रखा था पंजाब में। लगातार वो और उनके परिवार वाले हमसे भी संपर्क में थे, अपने दोस्तों मित्रों से भी संपर्क में थे। कल आपने देखा कि किस प्रकार से जो पंजाब पुलिस वाले बंदूकों के साए में उनको लेके आए नॉमिनेशन विड्रॉ करने के लिए। और नॉमिनेशन विड्रॉ कराने के लिए उन्होंने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया कि ज्वाइंट कमिश्नर छुट्टी पे थे। ज्वाइंट कमिश्नर छुट्टी पे होने के बावजूद उन्होंने वहां ना उनके पीए को ना किसी और को, क्योंकि वो पावर डेलीगेट नहीं हो सकती,
उन्होंने वहां एक आउटसोर्स का डाटा एंट्री ऑपरेटर को वो एक पर्चा पकड़ा दिया। आज 4 बजे के करीब जो है वो ज्वाइंट कमिश्नर आए, और फिर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर इन्होंने कोई बंटी ने किसी प्रकार का नॉमिनेशन वापस नहीं लिया है, जो मेरी जानकारी आप उनसे पूछ सकते हैं। उसने कहा मेरी कोई फोटो देते हुए दिखाएं। यहां भी लगातार उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। आज फिर से वही जो है तांडव खेला गया। हमने प्रशासन से शिकायत की थी कि चंडीगढ़ एमसी ऑफिस में पंजाब पुलिस का कब्जा क्यों है, यहां एमसी ऑफिस में। और तुरंत हमने अधिकारियों से अभी 100 नंबर पे कॉल की है, कभी डीजीपी साहब से बात की, कभी एसएसपी साहब से बात की कि तुरंत ये एक्शन लिया जाए। प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट निर्णय लिया, उनको बिठाया, वो प्रेशर में थे। मैं अंदर उसके साथ था। हम 3 लोग, एक कांग्रेस पार्टी से आलू वालिया जी, पवन बंसल जी आए बाद में, पहले लक्की जी थे, और मैं था वहां पे उनके होंठ कांप रहे थे। वो व्यक्ति एक तरीके से मेंटल टॉर्चर में था। आज उसको उसके घर भेज दिया गया। उसके फादर यहाँ आए हुए हैं दोपहर से। उसके फादर ने इनको गुहार लगाते रहे, हाथ जोड़ते रहे कि मुझे 10 मिनट के लिए अपने परिवार के साथ अकेले मिलने दिया जाए। मेरे बेटे के साथ नहीं मिलने दिया गया। आज वो अपने परिवार के साथ गए हैं। हमने चंडीगढ़ पुलिस से मांग की है कि उनकी पूरी सिक्योरिटी दी जाए, और वो जिससे नहीं मिलना चाहते ना मिले, जिससे मिलना चाहते हैं मिले, और पूरी सुरक्षा के साथ वो इंडिपेंडेंट होके, उस भय से मुक्त होके जो 1 हफ्ते से उनको बंदूकों के साए में रखा गया था, अपना निर्णय लें जो उन्होंने निर्णय लड़े। नॉमिनेशन वापस नहीं लेते हैं और इलेक्शन फाइट करते हैं, बीजेपी सपोर्ट करेगी उनको? नहीं, ये अभी सब चीजें जो है वो आगे की बातें होंगी, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है कि मेयर पे बीजेपी के भी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के भी उम्मीदवार बंटी जी हैं, और आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं। ये वस्तु स्थिति अभी है। और कल भी जो लेटर दी थी, आप अगर उसमें उस लेटर को वेरीफाई कर ले, नॉमिनेशन जो है उसमें उन्होंने नॉमिनेशन में जसबीर सिंह लिखा हुआ है, नॉमिनेशन विड्रॉल में जसबीर सिंह बंटी लिखा हुआ है, और वो लेटर जो ज्वाइंट कमिश्नर है उसने वेरीफाई करना होता है। नॉमिनेशन जो है 18 तारीख तक, एंड तक, पहली वोट पड़ने से पहले तक लिया जा सकता है, और रिटर्न में वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने साइन करने होते हैं। ऐसे कोई भी चिट्ठी जाके पकड़ा देगा और नॉमिनेशन वापस हो जाएगा, ऐसा प्रोसीजर नहीं है। तो ये नॉमिनेशन जो विड्रॉल है वो बिल्कुल विड्रॉल नहीं हुआ है। आज भी उनका जो है वो नॉमिनेशन एग्जिस्ट करता है। मैंने पहले से कहा था जी आपको, भारतीय जनता पार्टी जो है, ये जो महा ठगबंधन है, ये एक प्रयास किए थे आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस को एक जाल में फंसाया था कि हम आपको जो है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की सीट देते हैं, और पवन बंसल जी की स्टेटमेंट आई कि हम जो है हमारा जो देश भर में ईडी अजय जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, वो पहला गठबंधन चंडीगढ़ में हुआ है। शाम को केजरीवाल जी ने, आप बंसल जी से खुद कंफर्म कर लीजिए, मैंने लक्की जी से भी बात की है, शाम को केजरीवाल जी ने स्पष्ट रूप से बंसल साहब को दुड़काया कि हमारा सिर्फ कारपोरेशन में यह गठबंधन हुआ है, चंडीगढ़ लोकसभा के लिए कोई गठबंधन नहीं है, स्पष्ट किया। आप पूछिए आम आदमी पार्टी से। ये एक तरीके से उनको छलावे में लेके, कांग्रेस पार्टी हमेशा से आम आदमी पार्टी का शिकार होती रही है, दिल्ली में भी हुई, पंजाब में भी हुई, आगे भी होते रहेंगे। लेकिन ये जो नापाक गठबंधन था, ये भारतीय जनता पार्टी का 2024 में भी लगातार 9वें साल भी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर जो है परचम लहराने से नहीं रोक पाएंगे। तीनों सीटों पर 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। अगर वो बीजेपी में आना चाहें तो? अगर बिल्कुल, जो अच्छे लोग हैं जी, सबका स्वागत है बीजेपी में। बीजेपी में आज हमें मेयर इलेक्शन के लिए 20 वोट चाहिए। हम तो चाहते हैं कि सब लोग ऊपर उठ के, और भी लोग जो हैं अपने विवेक के साथ, क्योंकि ये जो इन्होंने जो सो कॉल्ड आपस में अलायंस किया है, उसमें ना कांग्रेस के काउंसलर खुश है, ना आम आदमी पार्टी के खुश है, ना कार्यकर्ता खुश है। तो लोग अपने विवेक के हिसाब से वोट करेंगे। अब मैं वही आप लोग सब गवाह हैं इस चीज के कि आज हमें मजबूर होकर प्रशासन को ये बार बार कहना पड़ा। कल भी यहाँ नंगा नाच हुआ, असाल्टें लेके पंजाब पुलिस के कमांडो जो हैं जामर वाली गाड़ियां लेके यहाँ पूरा एमसी ऑफिस को वो कर लेते हैं। क्या पुलिस, क्या दूसरी पुलिस किसी दूसरी स्टेट में आके उस बिल्डिंग को घेर सकती है? अंदर किसी को नहीं जाने दिया था। पंजाब पुलिस डिसाइड करेगी कि एमसी दफ्तर में कौन जाएगा। तो मैं चंडीगढ़ पुलिस की आज जो उन्होंने इस एमसी ऑफिस को पंजाब पुलिस से मुक्त कराया, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। समय रहते कार्रवाई हुई। एक व्यक्ति को अपना इंडिपेंडेंट जो है वो डिसीजन लेने के लिए उसको उसके घर भेजा गया। ये एक स्वागत योग्य कदम है।